रण अब प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। बांदा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कालिंजर किले के साक्षी महर्षि वामदेव की तपोभूमि बांदा को नमन। नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से एक नए इतिहास को सृजन के लिए बांदा तैयार है। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण में मतदान हो रहा है। 3 चरण में 285 लोकसभा चुनाव हो चुके। आज चौथे चरण में वोटिंग हो रही। आप जान रहे हैं देश में क्या हो रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार। देश में मोदी सरकार क्यों जरूरी है? लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच चला। ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं। देश में मोदी की सुनामी चल रही है। हम बुंदेलखंड की बात करें तो ये बदल गया है। सपा के लोगों ने यहाँ के लोगों के हाथों में तमंचे पकड़वाए हैं। हमने टैबलेट पकड़ाए, युवाओं को स्मार्ट बनाया। कोई सोचता था क्या एक्सप्रेस वे बनेगा? पहले इन लोगों ने यहाँ के संसाधनों को लूटा, लोगों को प्यासा छोड़ दिया। हम घर नल योजना से बुंदेलखंड के हर घर को जल देंगे। योजना अंतिम रूप में है। भगवान राम को चित्रकूट ने आश्रय दिया था, इसलिए चित्रकूट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम बढ़ रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद होने पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब विस्फोट हो जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जवाब देता है, साहब मेरा कोई हाथ नहीं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा लोगों को मोदी जी ने योजनाओं का लाभ दिया है। उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए मैं वहाँ से पैसा भेजता हूँ। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाता खुल गए। 10 करोड़ सिलेंडर, 4 करोड़ लोगों को घर। जितने लोग बाकी बचे हैं अगले 5 साल में घर बनेगा। आज नए भारत में एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, सड़कें बन रही। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लोग सपोर्ट कर रहे। 80 करोड़ लोगों को राशन दें। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है। कल वहां आटा के लिए दंगा हो गया। वहां आटा नहीं है। यहाँ मोदी का शासन है। इन लोगों को कहता हूँ जाओ पाकिस्तान, वहां भीख मांगो, वहीं मरो वहीं रहो। हमने योजनाओं का लाभ जाति मजहब देखकर नहीं दिया। हमने सबका साथ सबका विकास किया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विकास नहीं किए। जब सत्ता में थे तो कहते थे राम तो थे ही नहीं। अब भी बयान दे रहे हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बताइए बनना चाहिए था कि नहीं? ये सपा कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए? आज ईडी गठबंधन कहता है कि सत्ता में आए तो पिछड़ी अनुसूचित जाति का आरक्षण को बांट कर मुस्लिम को दे देंगे। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। सत्ता में आएंगे तो एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी कहते हैं आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे, आपकी संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएंगे, आपकी संपत्ति में आधा सपा कांग्रेस वाले हड़प लेंगे। बताइए आप स्वीकार करेंगे क्या? क्या क्या छूट देंगे क्या? तीसरा कार्य ये करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस सपा लालू सत्ता में आता है, अल्पसंख्यक के आधार पर सबको खाना देंगे। पकवान सब लोग खाते हैं। मुसलमान गौमांस जबरन खाता है, इन्हें गौवंश खाने का छूट देंगे क्या? ये राम मंदिर चला जाएगा। यदि इन्हें छूट देंगे तो बवाल हो जाएगा। मैं सबको कहता हूं कि फिर एक बार अयोध्या के दर्शन करिए। जनप्रतिनिधियों को कहा सबको दर्शन कराएं। नंदू राम चतुर्वेदी की बांदा से खास रिपोर्ट।